हेलो दोस्तों, तर्क विशेष में आपका स्वागत है। दोस्तों, 20वीं सदी में उस सदी के सबसे अमीर आदमियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को मिलने के लिए बुलाया। नेपोलियन हिल कार्नेगी से मिलने गए। नेपोलियन की लिखने की काबिलियत से खुश होकर कार्नेगी ने हिल को एक ऑफर दी कि अमीर बनने की कला या सीक्रेट कुछ लोगों को ही पता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सीक्रेट सब लोगों तक पहुँचे। इसके लिए मैं बहुत सारे अमीर लोगों को जानता हूँ। उनके इंटरव्यू लेकर ये पता लगाना है कि उनमें क्या कॉमन बातें हैं जिनको जानकर सब लोग फाइनेंशियल फ्री हो सके। तो हिल ने पूरे 20 साल तक अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर अमीर बनने के लिए कुछ जरूरी बातें पता की और उन्हीं को फॉलो करके खुद भी अमीर बन गए और उनके बेस पर एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों और रूल्स की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही नेचुरल है, हर इंसान की लाइफ में लागू होते हैं। ये रूल्स और मेथड इतने आसान है कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव में, शहर में, कहीं पर भी रहते हो। तो वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो लंबा होगा बट अमीर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए वीडियोज को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बुक की समरी को समझने के लिए हम इसको 14 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है डिजायर। डिजायर की सबसे पहले बात करते हैं। तो डिजायर यानी कि इच्छा के बारे में। अपनी लाइफ में गोल के बिना आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। हिल का कहना है सक्सेस हासिल करने के लिए एक गोल का होना बहुत जरूरी है। इसे पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी, पावर और एफर्ट्स का यूज करें। टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट हैव एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ पैसों की चाहत करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपनी लाइफ में सफल होने के लिए एक गोल बनाएं और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाएं और अपनी हार को आखिरी रिजल्ट नहीं माने। ऐसा करने में आपकी हेल्प के लिए हिल ने बुक के 6 स्टेप्स को फॉलो करने का सजेशन दिया है। सबसे पहला है डिसाइड करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सेकंड, डिसाइड करें कि आप अपने मनचाहे अमाउंट को हासिल करने के लिए क्या दे सकते हैं। अपने मनचाहे पैसे को इकट्ठा करने के लिए टाइम चुनें। अपने गोल को हासिल करने के लिए एक बार में प्लान बनाएं, फिर चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं करें। फिफ्थ है, अपने गोल को लेकर क्लियर रहे। पहले बताए हुए 4 स्टेप्स को एक कागज पर लिखे और लिखे हुए जवाब को दिन में 2 बार जोर से पढ़े। ध्यान रहे पढ़ी हुई चीज सुबह पहली और रात में आखिरी चीज होनी चाहिए। सिक्स्थ है, अब आप इमेजिन करें कि आप इस अमाउंट को पहले से ही हासिल कर चुके हैं। अपने आप को अमीर इमेजिन करना पहली बार में चैलेंजिंग लग सकता है। अगर आप अपने रिजल्ट को इमेजिन कर सकते हैं तो यकीनन आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप पैसों को लेकर जागरूक हो जाते हैं और आप तभी अमीर बन सकते हो जब पैसा पाने की आपकी गहरी इच्छा और इसे पाने के लिए कभी नहीं रुकते हो। तो आज से ही डिसाइड कर ले कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हो। फिर उस पैसे को अपनी लाइफ में पहले से होने की इमेजिनेशन करें और उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना स्टार्ट कर दें। और जब तक काम करते रहे जब तक कि आप डिसाइड किए हुए अमाउंट को हासिल नहीं कर लेते हैं। सेकेंड है बिलीफ यानी कि फेथ यानी कि आस्था के बारे में बात करेंगे। एक बार जब आप अपनी इच्छा से फैसिनेटेड होना सीख लेते हैं तो अगला स्टेप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसके जरिए आप मान सकते हैं कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसे की दिशा में आप एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू करेंगे और अगर आपको अपने ऊपर या गोल पर शक है तो आप अपने गोल को छोड़ देंगे। टेम्पररी हार आपकी सबसे मेन दुश्मन होती है। हर बार यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच सकते हो। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं उतना ही ज्यादा गोल तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप गोल को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फेथ एक मन की स्टेज है। जिन चीजों को आप करते हैं और दोहराते हैं उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो शब्द लगातार दोहराए जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आखिर में थिंकिंग का एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। हालांकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लोगों के थॉट्स पैटर्न को भी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव बातों पर भरोसा करने लगते हैं, खुद को बर्बाद, बेकार या हारा हुआ समझते हैं। इसलिए हिल कहते हैं अकेले हमारे बिलीफ्स ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के नेचर को डिसाइड करते हैं। आगे है अफर्मेशन को दोहराकर आप अपने दिमाग को विजुलाइज करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह आप सक्सेस हासिल करने पर भरोसा करने लगते हैं। ऑटो सजेशन यह सेल्फ सजेशन का सिनोनिम है। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच ब्रिज की तरह है। आपने अभी तक जो भी जाना है उनको सिर्फ पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उन्हें महसूस करने की भी जरूरत है क्योंकि थॉट फीलिंग्स के साथ में जुड़ जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इस पर ज्यादा जोर देता है और उन्हें से हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पहले बताई गई बातें पढ़ते समय इसे अपनी इच्छा के साथ महसूस करें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर काम करेगा जो महसूस किए जाते हैं। इसलिए हिल इन 3 स्टेप्स को पीछे के 6 स्टेप्स में इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट है, एक शांत जगह ढूंढे जहां आप शांति से बैठ सकते हैं।
फिर उन बताए गए सजेशंस को जोर से दोहराएं। जब आप ऐसा करते हैं तो उस अमाउंट को इमेजिन करें जो आप कमाना चाहते हैं। सेकंड है, आप सुबह और शाम तब तक दोहराएं जब तक उन पैसों की साफ तस्वीर न बन जाए। इन सभी स्टेटमेंट को लिखें और ऐसी जगह रखें जहां आप हर पल इसे देख सकें। आप जब तक दोहराते रहे जब तक आप इसे याद नहीं कर लेते। स्पेशल नॉलेज, इस चैप्टर में 2 एरियाज को शामिल किया गया है। पहला है जनरल नॉलेज, सेकंड स्पेशल नॉलेज का फर्क। जनरल नॉलेज अट्रैक्टिव हो सकती है, बाकी लोगों के साथ सोशलाइज करने से अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, लेकिन बेसिकली इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। दूसरा सब्जेक्ट है नॉलेज। इस किताब में एक एजुकेटेड इंसान को ऐसे डिफाइन किया गया है जो जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल नॉलेज कहाँ से हासिल की जाती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी स्पेशल नॉलेज की तुलना में एजुकेटेड होना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, पार्टिकुलरली तब जब पैसे इकट्ठे करने की बात आती है। अक्सर पैसे इकट्ठे करते समय कॉमन सेंस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज तभी पैसा बना सकती है जब वो यूनिक होती है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। सक्सेसफुल होने के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इमेजिनेशन में आप अपने गोल को हासिल करने के लिए सारे प्लान बना सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है कि आप अपनी इमेजिनेशन को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। हिल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, सिंथेटिक एंड क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन से आप मौजूदा आइडियाज़ प्लान्स को री इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन के इस रूप में कुछ बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह दिमाग में मौजूद चीज़ों के साथ काम करता है। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है जो आपकी इंस्पिरेशन से बनती है। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके नए आइडियाज़ को बना सकते हैं। इस तरह की इमेजिनेशन तभी की जा सकती है जब आपके कॉन्शियस माइंड को इच्छा के जरिए जगाया जा रहा होता है। सीधे शब्दों में कहे तो आपको उस ट्रेंड करने की ज़रूरत होती है। आपके थॉट्स आपकी किस्मत और आपकी इमेजिनेशन दोनों को बनाने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों को देख सकते हैं। इन कंपनियों की शुरुआत एक आइडिया के रूप में हुई थी। आप जितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा हासिल भी कर सकते हैं जब आप अपने थॉट्स को अपनी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं। इस बात के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने गोल को पा सकते हैं। अपने गोल को पाने के लिए अपने दिमाग को इच्छा के साथ जोड़ते हुए काम करें। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करना होगा। कुछ नया और ऐसा इमेजिनेशन पर ध्यान दें जो आपको बाकी दुनिया से अलग और बेहतर बनाता है, क्योंकि वही लोग आसानी से अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं जिनकी सोच सबसे अलग होती है। अपनी अलग सोच को साबित करने के लिए अपनी इमेजिनेशन में उसे महसूस करें। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करना आसान नहीं होता है, इसे लगातार डेवलप और प्रैक्टिस के जरिए हासिल किया जाता है, जिसको हासिल करने के लिए किताब में बताए गए बाकी रूल्स आपकी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्ली प्लान्ड, सबसे पहले तो यह पहचान करें कि आप पैसे के बदले कौन से सर्विस देने का प्लान बना रहे हैं। फिर आप एक कॉमर्शियल स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कोई फिक्स प्लान नहीं है तो एक बार शुरू करें और इसे प्रैक्टिस में लाएं, और आप प्रैक्टिस में फेल होते हैं तो देखेंगे कि क्या गलत हुआ, फिर उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे और फिर से कोशिश करें। आपको एहसास होना चाहिए ट्रायल्स एंड एरर हर रिसीव करने वाले के दिल में है। अगर यह सच है, लीवर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्वाइट, यानी कि छोड़ने वाले नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते। तो लीडरशिप की क्वालिटीज है जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकती है। करेज, सेल्फ कंट्रोल, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, मास्टरी ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये सब होने से आपको अपने काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर डर, सेल्फनेस, बेवफाई जैसी कमजोरियां आपकी सक्सेस जर्नी में रुकावट होंगी। अपने आप को कंट्रोल करने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जो सक्सेस पाने का हकदार हो। हमेशा अपने आप को पूछते रहिए कि आपने सफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी में सर्विस दी है, और हमेशा इसके बारे में सोचते रहे। गोल डिसाइड करने के बाद प्लान हर कोई कर लेता है, पर लोग यह जान ही नहीं पाते कि प्लान को एक्शन में कैसे लाए। प्लान को एक्शन में लाने के लिए हिल ने 4 स्टेप्स का सॉल्यूशन दिया है। फर्स्ट, एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जो आपके गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सके। सेकंड, ग्रुप को इकट्ठा करने से पहले इस बात को पक्का कर ले कि आपके काम करने के बदले उनको क्या दे सकते हैं। थर्ड, हफ्ते में 2 बार उस ग्रुप से मिले, पॉसिबल हो तो उस ग्रुप से तब तक मिलते रहे जब तक कि आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर लेते हैं। अपने ग्रुप के बीच हर टाइम अच्छे रिलेशन बनाए रखें। अपने गोल को पाने के लिए आपको दूसरों के साथ की जरूरत होती है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत से पूरी तरह दूसरों के दम पर नहीं बना सकता। अगर आपकी प्लानिंग फेल होती है तो फिर से ट्राई करें और सक्सेसफुल होने तक काम करते रहे। द वर्डिक्ट, यानी कि फैसले के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का सीधा सा मतलब है यानी कि टाल मटोल नहीं करे, अपने फैसलों पर कायम रहे। टेम्पररी हार, अपने आप पर भरोसे की कमी, फेल्योर के बाद में फेल्योर,
आपको दोबारा सोचने और अपने फैसलों को बदलने के लिए मजबूर करेगी। इससे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने फैसलों को बदलते रहते हैं तो आप सीखने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, और यही रीज़न है कि आप अपने फैसलों को बदलना नहीं है। और डिले करने वाले लोगों की तुलना में जितने लोग सक्सेसफुल जल्दी होंगे तो कभी डिले नहीं करें। हिल ने पता लगाया कि फैसला लेने में डिले करने वाले लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। फैसला लेने में डिले नहीं करें। जो लोग खुद के फैसले नहीं ले पाते हैं वो अक्सर दूसरों की राय से राजी हो जाते हैं। आसानी से राजी होने का मतलब यह है कि आपके पास इच्छा की कमी है, इसलिए आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो भरोसेमंद लोगों से ही हासिल करें। जो लोग जल्दी फैसले लेते हैं वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कंसिस्टेंसी विल पावर की ताकत पर बनाई जाती है। अब इसे विल पावर के साथ जोड़ा जाता है तो ये गोल तक पहुंचने में रोक सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं जो चैलेंजेस से भरे लगते हैं। लेकिन रुकने या हार मान लेने से आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी में कोई दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो कुछ उपाय से उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। हिल कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के 8 स्टेप्स फॉलो करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, पर्पस को जानना, ये जाने कि आप क्या चाहते हैं। सेकंड, डिजायर, अपने मनी फॉर्चून को सिक्योर करने के लिए पैशनेट बने। थर्ड है कॉन्फिडेंस, इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि आप अपने प्लान को पूरा कर सकते। फोर्थ है प्रिसाइज प्लानिंग, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक मजबूत प्लान बनाएं। आपका मजबूत प्लान आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। फिफ्थ है सही इंफॉर्मेशन, इस बात को पक्का करें कि आप अपने प्लान फैक्ट पर बेस्ड है। छठा है हेल्प, आपके मास्टरमाइंड ग्रुप को लगातार काम करते रहने के लिए उनके इंकरेज को एक्सेप्ट करें। 7 है विल पावर, अपने प्लान को पूरा करने के लिए अपने ध्यान को प्लान पर फोकस करें। 8 द हैबिट, कंसिस्टेंसी आदत का डायरेक्ट रिजल्ट है। आप रोजाना जो करते हैं वो टाइम के साथ आपकी आदत बन जाता है। और किसी सिचुएशन में डर को दूर करने के लिए बार बार हिम्मत दिखाए। आपको ये मानना चाहिए कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। याद रखें कि दृढ़ता का कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने गोल तक पहुंचने में दृढ़ता के अलावा बाकी ऑप्शंस को यूज करना होगा। ध्यान रखें कि ये डेडिकेशन में आसानी से होगा जब ये सब आपकी आदत बन जाएगी। हिल किताब के शुरुआत में कहते हैं कि ये बुक उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और मजबूत विल पावर के साथ काम करने के लिए वो तैयार है। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, अगर आपके पास मनी कलेक्ट करने की पावर है तो इससे आपकी हेल्प होगी। पावर के बिना आप अपने प्लान पर सही से काम नहीं कर सकते हैं। हिल ने पावर पाने के 3 तरीके बताए हैं: इनफाइनाइट नॉलेज, कलेक्टेड एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। अपने नॉलेज को डिसाइड किए गए प्लान में ऑर्गेनाइज करके पावर में चेंज किया जा सकता है, बट ओनली नॉलेज में ही हासिल करना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आपके प्लान पूरे हैं तो उन्हें दूसरों की नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। सो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की नॉलेज का यूज करके अपनी पावर को हासिल करने के लिए करें। काफ़ी टाइम से कलेक्ट की गई नॉलेज आपकी पावर को बढ़ाने में मदद करती है। कुल मिलाकर मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक गोल को हासिल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इस ग्रुप की बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर आपके कंसल्टेंट होते हैं जो गोल को हासिल करने में सही सामंजस्य में काम करते हैं। द सीक्रेट ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन, द 10th स्टेप टुवर्ड वेल्थ, यह किताब इस किताब का जरूरी चैप्टर है और थिंक एंड ग्रो रिच सबसे महत्वपूर्ण की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक है, जिनमें 3 जरूरी विचार हैं। प्रारंभिक बिंदु ये जानना है कि हम सब में सेक्सुअल एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जी को फिजिकल परफॉर्मेंस में परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है। जब यौन उत्तेजन भौतिक और शारीरिक रूप से होती है तो इसे शरीर के शारीरिक प्रदर्शन में बदलाव के रूप में समझा जाता है। दूसरा पॉइंट ये सीखने के लिए है कि आप अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सेक्स के अलावा कुछ और करते टाइम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सेक्सुअल एनर्जी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। सेक्सुअल एनर्जी के बदलाव को है वास्तव में सेक्स ट्रांसमिशन के जरिए आप अपनी कैपेसिटी में काफ़ी सुधार कर सकते हैं और अपने आप को उस स्तर तक हरा सकते हैं जिनकी आपने मुश्किल से उम्मीद नहीं की होगी। किताब में दी गई सबसे जरूरी सलाह यह है कि सेक्सुअल एनर्जी को एक्सीलेंट वर्क में लगाकर उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसका मतलब है मास्टरबेशन या जरूरत से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सही जगह पर करें। रूपांतरण शब्द का अर्थ मतलब एक एलिमेंट या एनर्जी को दूसरे रूप में बदलना। हिल का मानना है कि सेक्स हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इच्छा है। ये इतनी प्रबल होती है कि लोग अक्सर इसमें शामिल होने के लिए अपनी लाइफ और रेपुटेशन को जोखिम में डाल देते हैं। हालांकि हिल का मानना है कि जब भी सेक्स एनर्जी को दूसरे कार्यों में लगाया जाता है तो इसके कई ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि यह अपनी विल पावर से जुड़ा हुआ होता है और आपकी विल पावर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर करती है। हिल यह नहीं कहते कि आपको सेक्स ड्राइव को पूरी तरह दबा देना चाहिए, उसे सिर्फ
अल्टरनेटिव आउटलेट देने के लिए कहते हैं। इससे आप अपने मन, बॉडी और साउल को समृद्ध कर सकते हैं। आप अपने अंदर की आवाज को सुने और ध्यान दें और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाएं। द सबकॉन्शियस माइंड एंड कनेक्टिंग लिंक। हम सभी सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और यहाँ तक कि इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, बट एक बात है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इसे सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। यह स्पेसिफिक प्लान, इच्छा और गोल पर विचार करता है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छा से ही डाइवर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स पैटर्न से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी आइडियाज को अपनाता है जो आप इसे देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रहना चाहिए और मन की पावर को डिजाइन की गई लेवल को माइंड में बढ़ाने के लिए काम करें। अब आप जान चुके हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है जो एक फीलिंग्स के साथ में आते हैं। इसलिए हिल का कहना है कि ऐसे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ भी होते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके गोल को पूरा करने के लिए जरूरी कार्य कर सकते हैं। इस चैप्टर में हिल ने इनविजुअल काउंसलर्स टेक्निक के बारे में बताया है। यह विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें इमेजिनेशन करना शामिल होता है। इसमें आप उन लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, चाहे वह स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो, बाबा साहब हो या जो भी आप सोच सकते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अच्छा और महान समझते हैं, उनके साथ आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इससे आप उन महान लोगों के सक्सेसफुल होने की टेक्निक जान सकते हैं और उसी टेक्निक का यूज अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग तरीके खोजना होगा, बस आपको उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। द माइंड। हमारा माइंड दुनिया को चेंज करने की ताकत रखता है। माइंड वह जगह है जहां आपके थॉट्स और डिजायर मिलकर एक गोल बनाती है। यह बहुत ज़रूरी होती है अपने माइंड को इंस्पायर और सही मूड में रखें। जब ऐसा होता है तभी माइंड पूरी स्पीड से काम करेगा। यह आपको क्लियरली सोचने में हेल्प करेगा। आप माइंड को जितना ज़्यादा गोल को हासिल करने की स्किल सीखने में यूज करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने गोल तक पहुंचोगे। सिक्स्थ सेंस। बुक में सिक्स्थ सेंस को की प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हिल का कहना है कि आप बुक में बताए गए सभी प्रिंसिपल्स पर महारत हासिल करना शुरू करते हैं, तभी से आपकी लाइफ में जादू की जैसे बदलाव महसूस करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान का मंदिर खोल सकते हैं, जैसे कि आपका माइंड यूनिवर्स से कंट्रोल में था, जो सबसे कीमती ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में भरोसा करते हुए इसका उपयोग किया जा सकता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रूप से काम करता है। हिल क्रिएटिव इमेजिनेशन को सिक्स्थ सेंस की जैसे बताते हैं। हिल का मानना है कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के जरिए आप अपने गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। जब आप सिक्स्थ सेंस को मैसेज को सुनना सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि खतरों से कब बचना है और कब मौकों का फायदा उठाना है। अगर बुक के पिछले चैप्टर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप सिक्स्थ सेंस चैप्टर को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पावर के जरिए आप सुन सकते हैं और बाकी प्रिंसिपल को महसूस किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज कर जिन तस्वीरों को महसूस कर रहे हो उनके जरिए आप उन्हें सुन भी सकते हो, जो भी जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो। थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स ही बहुत कुछ है, थॉट्स ही सब कुछ है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखें, आपके थॉट्स वस्तु बन जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब आपके सामने वस्तु बनकर आती है। तो अपने थॉट्स को सच करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि आप अपने थॉट्स से पैसा कमा सकते हैं। एक बात को अच्छी तरह से जान ले कि बहुत से लोग आपसे पहले कड़ी मेहनत करके अमीर बन चुके हैं, इसलिए आप भी बन सकते हैं। तो इस किताब में बताई गई सभी बातों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में अमीर बने। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे थॉट्स ही चीज़ें बन जाती है, इसलिए पॉजिटिव सोचें। रिपीटिशन ऑफ रूल्स। अब हम किताब में बताए गए जो रूल्स हैं उनको एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। अपने गोल को पाने की शुरुआत आपकी इच्छा से होती है। देखें कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करें। अपनी इच्छाओं और अपने गोल्स पर भरोसा बनाए रखें, साथ ही साथ अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा बनाए रखें। पॉजिटिव सोचें और अपने गोल को पूरा करने के लिए जरूरी काम को करें। किसी भी तरह के डर से हार नहीं माने और उनका सामना करके अपने डर को दूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करें, अपने रिजल्ट्स की इमेजिनेशन करें और उन्हें महसूस करें, अपने एनर्जी का सही इस्तेमाल करें और स्किल डेवलप करें। महसूस करें कि आपको सब हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। उन लोगों को गाइडेंस देते हुए आगे बढ़ते रहें जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। चैनल